नमस्कार भक्तों। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत रखते हैं। सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है कि यह सोमवार के यह गलतियां करने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी बातें हैं जिनका सोमवार के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना भगवान भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें दोस्तों। सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान को याद करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दें, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दें। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ, अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, संडे को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया शुक्र है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या दो टाइम जैसे भी खाना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, यह आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की जाती है, तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, और शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक या दो वर्क में का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं, जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता, उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है। उल्टा शिवजी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिवजी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिवजी की अगर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। यह बात सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरियाद करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं,
तो वह भी आपका बिना नमक वाला होना, कि अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो, तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है। शिवजी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के घर के बड़ों की, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी को, आप कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े हो, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए, भले वह आपको दो बातें सुना भी दे। तो अगर आपने व्रत किया हुआ है, सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौजूद रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं, तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता है, और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सोमवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, खासकर अगर आप भगवान शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं। यह दिन भोलेनाथ का माना जाता है, इसलिए इस दिन आपको किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। चाहे किसी से झगड़ा हो रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो, या किसी भी तरह की मारपीट हो रही हो, उसमें आपको शामिल नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त लड़ाई में फंस जाते हैं और हम भी बीच में पड़ जाते हैं, लेकिन सोमवार के दिन ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा हो तो कोशिश करें कि वहां से हट जाएं और किसी भी तरह की बहसबाजी में न उलझे। इस दिन किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत से लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन नॉनवेज खाना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। यहां तक कि सोमवार के उपवास की तैयारी के लिए आपको रविवार रात से ही तामसिक भोजन छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि न केवल नॉनवेज बल्कि लहसुन, प्याज और अधिक मसालेदार चीजों से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन आपको अपने वाणी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। गाली गलौज या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को गाली तो नहीं देते, लेकिन अपने शब्दों से उसका दिल दुखा देते हैं। किसी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे वह अंदर से टूट जाए, क्योंकि यह भी एक तरह की हिंसा होती है, जिसे हम इमोशनल अत्याचार कह सकते हैं। शिव जी बहुत दयालु हैं, लेकिन वे अन्याय सहन नहीं करते। अगर आप किसी को शब्दों से चोट पहुंचाते हैं, उसका अपमान करते हैं या उसका मनोबल गिराते हैं, तो यह भी पाप की श्रेणी में आ जाता है और शिव जी का कोप आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए सोमवार के दिन अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखें और किसी से भी बुरी तरह बात ना करें। अब बात करें सोमवार के दिन पूजा पाठ की, तो यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो दोनों समय शिव जी के सामने बैठकर उनकी आरती अवश्य करें। सुबह और शाम दोनों समय आरती करना बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह ना कर पाएं तो कम से कम शाम को आरती जरूर करें। शिव जी को अगरबत्ती जलाएं, धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और संभव हो तो थोड़ा जल चढ़ाएं। साथ ही पंचामृत से उनका अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। यह शिव जी को बहुत प्रिय होता है। अगर आप किसी मंदिर में जा सकते हैं तो सोमवार को शिव मंदिर जरूर जाएं। वहां जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें और एक नारियल अर्पित करें। नारियल को भगवान शिव को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में जाकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। खासकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना बहुत फलदायी होता है। इसके अलावा सोमवार के दिन पूरे मन से शिव जी की पूजा करें और अपनी मनोकामनाओं को
उनके सामने रखें। भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर कोई समस्या हो, कोई दुख हो या कोई इच्छा पूरी करनी हो, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी की आराधना करें। वे जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे। सोमवार का दिन पवित्रता, संयम और भक्ति का दिन होता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे कामों से दूर रहे और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी और भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे बात बात पर झूठ बोलते हैं। किसी भी छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, घुमा फिराकर बात करना, बिना मतलब की चुगली और निंदा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदतें न केवल आपके जीवन में नकारात्मकता लाती हैं, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी आपसे दूर हो सकती है। शिव जी सच्चाई और सरलता के देवता हैं। वे सीधे साधे भाव वाले भक्तों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं, उन्हें उनके कोप का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी ऐसी आदतों के शिकार हैं, तो समय रहते इन्हें छोड़ देना चाहिए। हमारे धर्म में देवी देवताओं की पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को दही और माखन का भोग लगाया जाता है। माता संतोषी को खट्टी चीजें अर्पित नहीं की जाती। उसी तरह भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि यह चीजें शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। जब भी आप शिव जी की पूजा करें, तो शुद्ध मन से करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें, जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अब बात करें एक बहुत ही खास नियम की, जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएं। जब भी हम किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेते हैं, जागरण करते हैं या मंदिर में आरती गाते हैं, तो आम तौर पर हम तालियां बजाते हैं। ताली बजाने से भक्तों के बीच एकता बढ़ती है और भक्ति का माहौल बनता है। जब सभी लोग मिलकर ताली बजाते हुए आरती गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना की शक्ति बढ़ रही है और हमारे भजन भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है? यह सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह धार्मिक मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। वे एक योगी हैं जो संसार की हलचल से परे गहरे ध्यान में रहते हैं। शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत कठिन माना जाता है और जब भी कोई उनकी साधना में बाधा डालता है, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि एक बार जब कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की थी, तो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। इसलिए शिव मंदिरों में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी माना जाता है। शिव जी के ध्यान को भंग न करने के लिए उनके मंदिर में ताली बजाने से बचना चाहिए। खास मौकों को छोड़कर शिव मंदिर में जोर जोर से शोर मचाना या ताली बजाकर भजन कीर्तन करना उचित नहीं माना जाता। जब आप शिव मंदिर में जाएं, तो वहां शांति बनाए रखें और मन ही मन उनका ध्यान करें। यदि आरती करनी हो, तो धीमे स्वर में करें और तालियों की बजाय घंटी या शंख ध्वनि का प्रयोग करें, क्योंकि यह शिव जी को प्रिय है। भगवान शिव सादगी और शांति के देवता हैं। उन्हें दिखावे, शोर शराबे और आडंबर पसंद नहीं है। वे उन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं और शुद्ध भाव से पूजा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो सच्चाई का मार्ग अपनाएं। झूठ बोलने, निंदा करने और अनावश्यक शोरगुल से बचें। जब भी शिव मंदिर जाएं, वहां की पवित्रता और शांति को बनाए रखें। शिव जी की भक्ति में लीन रहे और अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढालें। तभी आप उनके सच्चे भक्त कहलाएंगे और उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकेंगे। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो वहां शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शिव जी हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। वे गहरे ध्यान और साधना में होते हैं, इसलिए उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप शिवलिंग के पास खड़े हैं और वहां जोर जोर से बोल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं या बेवजह ताली बजा रहे हैं, तो यह शिव जी की साधना में बाधा डालने जैसा होता है। शिव जी हमेशा निर्जन स्थानों में रहते हैं, जैसे स्मशान हो या कैलाश पर्वत।
जहां एकदम शांति होती है, वे ऐसी जगहों को ही पसंद करते हैं जहां ध्यान और साधना बिना किसी विघ्न के हो सके। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर जाएं, तो वहां शांत मन से पूजा करें और किसी भी तरह का शोर न मचाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग के पास 3 बार ताली बजाना उचित नहीं होता। यह एक तरह से भगवान शिव के धनुष को भंग करने का संकेत माना जाता है, जो शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो शिव जी क्रोधित हो सकते हैं और इसका दुष्परिणाम उस व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। जब भगवान शिव नाराज होते हैं, तो उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी नाराज हो सकता है। उनके गण जो हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं, वे भी अप्रसन्न शक्तिशाली होते हैं और यदि वे रुष्ट हो जाएं, तो जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए शिव मंदिर में कभी भी अनावश्यक रूप से ताली नहीं बजानी चाहिए, ना ही बेकार के वाद्य यंत्र बजाने चाहिए। हालांकि जब शिव जी की पूजा हो रही हो, आरती हो रही हो या विशेष अनुष्ठान चल रहा हो, तब आप शंख घंटी या अन्य वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, क्योंकि यह शुभ ध्वनियां होती हैं और शिवजी को प्रिय भी है। लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि बहुत अधिक शोर ना करें, बल्कि भक्ति और श्रद्धा भाव से बजाएं, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहे। इसके अलावा शिव मंदिर में क्रोध करना, किसी से झगड़ या ऊंची आवाज में बात करना भी अनुचित माना जाता है। शिवजी तो स्वयं शांत, सौम्य और धैर्यवान हैं। इसलिए उनके मंदिर में भी वही शांति बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी तरह का तामसी व्यवहार करते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो इससे शिवजी अप्रसन्न होते हैं। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है। वहां जाने से पहले मन को शांत कर लेना चाहिए और अहंकार, क्रोध, लोभ जैसी नकारात्मक भावनाओं को मंदिर के बाहर ही छोड़ देना चाहिए। शिवजी का पूजन करने वाले लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी तरह के तामसिक आचरण से बचें। सोमवार के दिन या किसी अन्य दिन जब आप शिवजी की पूजा करते हैं, तो पूरी तरह से सात्विक आचरण अपनाएं। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, लहसुन, प्याज, अधिक मिर्च मसाले वाली चीजें आदि से परहेज करें। शिवजी साद और सरलता के देवता हैं, इसलिए जो भी शिव भक्त हैं, उन्हें भी सादा और सात्विक जीवन जीना चाहिए। शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप उनके बताए मार्ग पर चलें। वे सच्चाई, भक्ति और प्रेम के देवता हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो शिव जी की भक्ति में लीन हो जाएं और उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। जब भी शिव मंदिर जाएं, तो पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें। शांत मन से ध्यान लगाएं और अपनी प्रार्थना शिव जी तक पहुंचाएं। इससे न सिर्फ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता भी बनी रहेगी। शिव जी बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। अगर आप सच्चे मन से उनकी आराधना करेंगे, तो वे आपको हर संकट से उबार और आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।